हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। बाजार के बारे में क्या कहना है आपके सामने है। कोई विश्लेषण की ज़रूरत नहीं है, कोई एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारी बाध्यता है कि इवनिंग में एक वीडियो बनाना है और आपसे बात करनी है। यही आपसे कमिटमेंट है और वही कमिटमेंट को पूरा करने के लिए हर इवनिंग हम वीडियो बनाते हैं। भारतीय बाजारों पे आज मार पड़ी है। We have also been hit, but not in black and blue. उस तरह से पिटाई नहीं हुई है जैसे हमारे दोस्त जो एशियन मार्केट्स हैं उनकी जिस तरह से धुलाई हुई है आज। तो बच गए हैं हम लोग। कब तक बचेंगे कहना मुश्किल है। ये सब कुछ तय होगा अमेरिका में और वो तय करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। न उनके एडवाइजर्स, न उनके मिनिस्टर्स, ओनली डोनाल्ड ट्रंप। और आज जब उनसे क्वेश्चन किया गया इन द बैकड्रॉप ऑफ क्रैश इन द यूएस मार्केट्स, तो अभी भी वो डिफाइंट दिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अमेरिका को एक मेडिसिन की ज़रूरत थी, वो मेडिसिन दिया गया है। अब इस तर्क से हम कितने सहमत होंगे उसका कोई मतलब नहीं है, और इस तर्क से न भी सहमत हों फर्क क्या पड़ता है उनको। वो अमेरिका के बादशाह ठहरे और हम लोग उनके सामने कुछ भी नहीं है। उनका ये भी कहना है कि बहुत सारे कंट्रीज आर डाइंग फॉर ए डील विद द यूएस। अब जब इस तरह की मानसिकता आपकी बन जाती है कि लोग ट्रेड एग्रीमेंट्स के लिए मर रहे हैं, तो सुधरेंगे कैसे आप। फिर सैनिटी आपके दिमाग में आ ही नहीं सकती है, और जो ईगो और एक ब्रावाडो जो दिमाग में भरा हुआ है वो भरा हुआ है। अब सैनिटी वहाँ के उनके अपने लोग नहीं ला पा रहे हैं, अपने उनके सपोर्टर्स जो उनके इलेक्शन को फंड किए हैं और आज ये यूनिलैटरल टैरिफ अनाउंसमेंट का विरोध कर रहे हैं, उनकी बातों को भी अनदेखी कर रहे हैं। वो उनकी बातों को भी नहीं सुन रहे हैं। तो उनके लिए दुनिया इम्पोर्टेंट नहीं है, उनके लिए इम्पोर्टेंट है दुनिया से भी बड़ा उनका अपना पर्सनल ईगो। और वो ईगो हर समय बना के रखना चाहते हैं, क्योंकि ईगो पे मार पड़ी और वो दिखाते हैं कि मार पड़ रही है, तो फिर उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। उनके पर्सनालिटी को सूट नहीं करता है ये रिजिलियंस और एक बाइलैटरलिज्म। वो एक पक्षीय आदमी है, कह दिया वो रूल है, माई वे और हाईवे जैसा हम लोग भारत में कहते हैं। तो जैसा हमने पहले बताया, वी हैव नॉट बीन हिट इन ब्लैक एंड ब्लू। अब एक नज़र डालिए कि आज एशियन मार्केट्स में क्या हो रहा था। हमारा निफ्टी जहां 3.2% क्रैश किया है, वहीं चाइना का संघाई -7.34% का डिप लिया है। निके में 7.83% की मार पड़ी है। हैंग सेंग 13.22% की जोरदार धुलाई हुई है।
कॉस्पी -5.57% डाउन हुआ है, और सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम्स -7.46%। अब आप खुद सोचिए कि जब हम कह रहे हैं कि इट वॉज ए ब्लैक मंडे, बट इट वॉज नॉट ए डार्क ब्लैक मंडे। हम लोग थोड़े बच गए हैं, धुलाई पिटाई कम हुई है। मार्केट की शुरुआत तो जोरदार धुलाई से हुई, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग रेसिस्ट कर पाए हैं और ओपन फील्ड बियर्स को नहीं दिया है। हालांकि ये भी बहुत बड़ा गिरावट है। अब चाइना की स्थिति आप देख रहे हैं, वो लोगों ने काउंटर टैरिफ लगा दिया है 54% का, विथ इफेक्ट फ्रॉम 10 अप्रैल। आज समाचार है कि जितने भी यूरोपियन यूनियन है, इन ब्लॉक, वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं और वो भी काउंटर ऑफेंसिव टैरिफ्स अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। और 1-2 दिन की बात है, वो लोग की मीटिंग चल रही है और एक बिल्कुल कॉन्सेंसस बनता जा रहा है कि वो लोग रिटेलिएट करने के मूड में हैं और रिटेलिएट करेंगे। वो लोग भी डोनाल्ड ट्रंप के बुली के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं हैं। अब हर देश इंडिया तो है नहीं कि इस मुद्दे पे भारतीय सरकार से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। हालांकि एक तरफ से एक ठीक हमें लगता है, इंडिया एक सॉवरेन स्टेट है और अपने पॉलिसीज को तय करने का इनको अधिकार है। हम अपनी कमजोरियों को भी जानते हैं कि अमेरिका हमारा सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है दुनिया में और बहुत बड़ा सरप्लस इंडिया के पास है। तो बेटर है कि इसको निगोशिएट करें, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट से इसको रिजॉल्व किया जाए। पॉलिटिक्स और ब्रवाडो से न सही, डिप्लोमेटिकली इसको हैंडल करें और भारत सरकार ये ठीक कर रही है। अब चाइना जहाँ खड़ा है उनसे लड़ाई लड़ने के लिए, तो हम सामने खड़ा होकर के भी क्या कर लेंगे बताइए। अपना $4 ट्रिलियन का इकोनॉमी है, चाइना का $19 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। तो क्या फ़र्क पड़ता है अमेरिका को। और इंडिया चाइना को सपोर्ट न करे या करे, उसे चाइना को भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, अब बेहतर होता यदि डोनाल्ड ट्रंप एटलीस्ट 90 डेज के लिए, जो लोग उम्मीद कर रहे थे कि ये डेडलाइन को पोस्टपोन कर देते, लेकिन वो पोस्टपोन करने के मूड में है नहीं। अब उन्होंने जो चाल चल दिया है उसको चल दिया है। अब आपको यदि फिक्र है तो उनके सामने सरेंडर कीजिए, अनकंडीशनली सरेंडर कीजिए, टोटल भाव से सरेंडर कीजिए और उनके साथ एक डील लेकर के आइए, और नहीं तो फिर लड़ने के लिए तैयार हुई। अब हम सुख शांति वाले लोग हैं। अब शांति में कहाँ ये लड़ाई झगड़ा की बात ठीक नहीं लगता है अपने इंडियन कल्चर में। तो झुक के ही सही कुछ रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। तो भारतीय सरकार को उनके इस, हालांकि आलोचना बहुत मीडिया में हो रही है, लेकिन इस मुद्दे पे हम गवर्नमेंट के साथ हैं। गवर्नमेंट जो भी कर रही है इंडिया के इंटरेस्ट में कर रही है और किसी न किसी रूप में रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। देखिए, डिक्टेटर ये तानाशाहों का एक तानाशाही की एक कमजोरी होती है। यदि उनको लगता है कि कोई उनका गुणगान कर रहा है, उनको उनकी कोई खुशामद कर रहा है, तो बड़े वो उत्साहित हो जाते हैं, बड़े आनंद में आ जाते हैं, प्रसन्नचित हो जाते हैं और फिर वो कुछ भी देने के लिए तैयार हो सकते हैं।
तो हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप से ही दरिया दिली की उम्मीद भारत कर रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।